स्कॉलरशिप जो नौजवान आम वर्ग से आता है उसको नौकरी का, उसको प्लेसमेंट का वादे किए, वो कहां सरकार के गए। आज राज्य और देश का हर नौजवान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर बेरोजगारी दिवस मना रहा है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी जी की सोच, सचिन पायलट जी की सोच ने हमेशा नौजवान, आम, गरीब, किसान वर्गों को आगे बढ़ाया। आरपीएससी का इन्होंने वादा किया, आरपीएससी को भंग करने का, अभी तक आरपीएससी भंग नहीं हुई। ये चाहते हैं इनको बड़े मगरमच्छ पकड़ो। कौन मना कर रहा है? जिस नौजवानों ने पेपर लीक हुआ, उनके जो इसमें बड़े से बड़े मगरमच्छ थे उनको पकड़ो, हम साथ हैं। क्यों? देखो, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एसओजी को जो बड़ा मगरमच्छ है उसको पकड़े, चाहे वो सरकार के समय कितने भी बड़े पदों पर बैठा हो। जब जाकर राजस्थान की जनता को ये एहसास होगा कि सरकार वाकई में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सिर्फ भाजपा कार्यालय में ही बल्कि कांग्रेस कार्यालय में भी हवन हो रहा है। ये हवन की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन ये हवन अलग तरह का है। सद्बुद्धि यज्ञ इसको नाम दिया गया है। कांग्रेस के विधायक संग्रह से अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर हवन करते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं विधायक साहब से। कोई अलग तरह से जश्न मना रहा है, लेकिन आप सद्बुद्धि यज्ञ नाम देकर आप प्रधानमंत्री को एक तोहफा दे रहे हैं अलग तरह से, क्यों? देखो, पूरे देश के अंदर 11 वर्ष होने को सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी जी है, और हमारे देश के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी के निर्देशानुसार पूरे देश के नौजवान, देश का आम युवा आज उनसे जवाब चाहता है कि आपने 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया वो कहां गया? आपने जो नौकरियों को वादा किया वो कहां गया? आपने जो नौजवानों से बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप, जो नौजवान आम वर्ग से आता है उसको नौकरी का, उसको प्लेसमेंट का वादे किए, वो कहां सरकार के गए। आज राज्य और देश का हर नौजवान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर बेरोजगारी दिवस मना रहा है, और पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर बेरोजगारी दिवस के रूप में बेरोजगार युवा, यूथ कांग्रेस के साथी, उनके साथ मिलकर कोई रेहड़ी के, पकोड़े के, सद्बुद्धि यज्ञ के रूप में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और आने वाले समय में सड़कों पर घेरने का काम भी इस सरकार को करेंगे। आज राज्य और देश के अंदर 1 वर्ष पूर्ण होने को हो गया, एक नौकरी नहीं निकाली, एक नौकरी, एक युवा को नौकरी नहीं दी अभी तक। ये जवाब राजस्थान का युवा मांगता है, देश का युवा नरेंद्र मोदी जी से मांगता है, और उनको जवाब देना पड़ेगा। बैसाखी पर वो आ गए हैं, और बैसाखी की सीढ़ियों को तोड़ने का काम देश का नौजवान और देश का युवा आने वाले समय में करने का काम करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी को जवाब राजस्थान के युवाओं का है। आने वाली 6 सीट यानी कि अब 7 सीट कह सकते हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे, और यही युवा क्या रुख अख्तियार करेगा? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। राहुल गांधी जी की सोच, सचिन पायलट जी की सोच ने हमेशा नौजवान, आम, गरीब, किसान वर्गों को आगे बढ़ाया, और निश्चित तौर पर 7 की 7 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हम तो चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले, यूथ कांग्रेस के साथियों को मौका मिले, तो निश्चित रूप से एक नया अध्याय और राजस्थान के अंदर जुड़ेगा। 5 सालों में कई भर्तियों का भजनलाल सरकार ने वादा किया है, महीनों में निकालने का भी वादा किया था। कर्मचारी चयन बोर्ड ही कंफ्यूज है कि ये भर्तियां निकलेगी कैसे? देखो, आरपीएससी का इन्होंने वादा किया, आरपीएससी को भंग करने का, अभी तक आरपीएससी भंग नहीं हुई। ये चाहते हैं इनको बड़े मगरमच्छ पकड़ो। कौन मना कर रहा है? जिस नौजवानों ने पेपर लीक हुआ, उनके जो इसमें बड़े से बड़े मगरमच्छ थे उनको पकड़ो, हम साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीति चल रही है, आरपीएससी को भंग नहीं करना, पूर्ण गठन के लिए इनमें मादा नहीं है काम करने का। प्रभारी मंत्री जिलों में नहीं जा पा रहे हैं। देश में, राज्य में बड़ी बारिश में जो आपदा आई किसानों पर, आम परिवारों पर, अभी तक प्रभारी मंत्री जिलों में नहीं गए। तो ऐसी परिस्थितियां राज्य के अंदर लग नहीं रहा है कि सरकार है। एक ब्यूरोक्रेसी, बड़े अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं, ऐसा महसूस आम जनता को, आम नौजवानों को, आम गरीब किसान परिवारों को हो रहा है। तो जब तक लाभ जनता को नहीं दोगे, 8 महीने के अंदर सरकार पट्टाछेप हो चुकी है, सरकार का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल संपूर्ण दिख नहीं रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप देखोगे, और जिस प्रकार इन देश के मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने जो बयान दिया राहुल गांधी जी पर, राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया, 3 बार सांसद बनाने का मौका दिया, और दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव हार गए,
फिर भी उन्होंने जो अशोभनीय और जो निंदनीय भाषा का उपयोग किया। राजस्थान युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उनका विरोध करता है और हम चाहते हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती हो चाहे कितनी भर्ती हो, एसओजी लगातार कार्रवाई करती है। कई आरोपियों को, फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सूचना ये है कि एसओजी के हाथ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ लगा है, लेकिन एसओजी उसको पकड़ नहीं पा रही है। क्यों? देखो, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एसओजी को जो बड़ा मगरमच्छ है उसको पकड़े, चाहे वो सरकार के समय कितने भी बड़े पदों पर बैठा हो। जब जाकर राजस्थान की जनता को ये एहसास होगा कि सरकार वाकई में काम कर रही है। लेकिन आप आम गरीब किसान परिवारों के नौजवानों को जेलों में डालने का काम कर रहे हो और बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े पदों पर रहे लोगों को आप छोड़ने का काम करोगे तो राजस्थान की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका जवाब देने भजनलाल शर्मा जी को जवाब देना होगा, राज्य के मुख्यमंत्री को जवाब राजस्थान की जनता को देना होगा और आरपीएससी में जो सुधार है वो करना होगा। नहीं आने वाले समय में नौजवानों के साथ जो भविष्य में खिलवाड़ नौजवान नहीं सहेगा। जो ऐसा ही पेपर लीक हुआ था कांग्रेस के राज में, और उसको लेकर अब भाजपा के राज में युवा चाहते हैं कि पेपर को रद्द किया जाए, भर्ती को रद्द कर दिया जाए। जब इतने फर्जी थानेदार पकड़े जा चुके हैं, फिर सरकार एसओजी मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ था, बड़ी धांधली हुई थी, फिर सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही? पेपर सरकार को रद्द करना चाहिए। जनता के अंदर आपको संदेश सरकार का देना है तो रद्द करना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि जिन भी पेपरों में धांधली हुई है उन्हें रद्द करे और नौजवानों की जो उम्र थी लास्ट उसको भी बढ़ाने का काम करे। पिछले 3-4 सालों में जो राज्य के अंदर पेपर लीक हुए, भारी क्षति नौजवानों को, राज्य के नौजवानों को पहुंची है, उनको मौका मिलना चाहिए। हम राज्य सरकार से ये मांग भी करेंगे और राजस्थान युवा कांग्रेस का हर एक साथी इस सरकार से मांग करता है कि आप एसओजी हो, सारी संस्था आपके पास है, आप बड़े मगरमच्छ पकड़ो, लेकिन राजस्थान के नौजवान को न्याय मिलना चाहिए, आम गरीब किसान परिवार को। देखिए, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। देख सकते हैं हवन यज्ञ यहाँ पर किया गया है, सद्बुद्धि यज्ञ मान दिया गया है। लेकिन सांगल विधायक कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया बेबाके से उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुआ था एसआई का, उस पेपर लीक की जो इस तरह से बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, उस भर्ती को भी सरकार रद्द करे और नए सिरे से कराए, और साथ ही नए नौकरियों को लेकर जो सरकार ने वादा किया होता उस पर खरा उतरने का काम करे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।